हर बच्चे की यही ख्वाहिश रहती है कि मैथ्स के एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश प्रजापति और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैथ्स के एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स पाया जाता है। वो ऐसी टिप्स बताने वाला है जिसको फॉलो करके आप भी इजीली मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 10th या 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बिकॉज मैथ्स दोनों क्लास के लिए है, 10th के लिए भी है और 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए है। तो बहुत इजी टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं अपनी मैथ्स के एग्जाम में। अगर आपको मैथ्स में डर भी लगता है तो भी इजीली आप पास भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है देनी सारी टिप्स को अच्छे से आप फॉलो करिए। तो चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। टिप्स नंबर 1 आता है, नंबर 1, कि अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अक्सर आपको बताया जाता है कि मैथ्स में आपको रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे लोग होते हैं मैथ्स में रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारते हैं तो वो क्या होता है, कभी कई बार क्या है, क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना, बल्कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छी तरह आपको समझना है कि किस तरह किस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर वहां पे नंबर चेंज होते हैं तो आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे रट्टा नहीं मारना, बल्कि उसे क्या करना है, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट आता है, प्रैक्टिस डेली। अब यह अक्सर मैं बताते रहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको डेली प्रैक्टिस करना। अगर आप मैथ्स में चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो आपको वीक में एक बार नहीं, हर दिन आपको तैयारी करनी है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप इजीली सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क्स तभी अचीव कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको हर दिन करना है। एंड नेक्स्ट आता है, मेमोराइज एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला। अक्सर मैं बताते रहता हूँ कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स पाना है तो आपको जितने भी मैथ्स के फार्मूले हैं एंड सारे थ्योरम्स हैं आपको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। तो जितने भी फार्मूले आपके मैथ्स में दिए गए हैं उनके ऑलरेडी मैंने अलग से लिस्ट दी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। या तो आप जाएंगे केवल फार्मूला चेक करेंगे, मेरे चैनल पे फार्मूला चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारे के सारे फार्मूले एक जगह आ जाएंगे, जहाँ इजीली आप सारे के सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। अगर आप, हाँ, और फार्मूला अगर एक साथ में चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बुक है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे टेक्स्ट बुक के फार्मूले एक जगह मिल जाएंगे, जिसे इजी करने, याद करने में, मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फार्मूला बुक की। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि सॉल्व दी सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि अगर आपको अच्छा मार्क्स हासिल करना है तो आपको जो सैंपल पेपर्स होते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए भी मैंने एक बुक की लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फोकस ऑन वीक एरियाज। अक्सर आपको पता होता है कि आपको किस चैप्टर में या किस सम्स को या किस तरह के सम्स करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपकी अपनी वीकनेस आपको पता है और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। लग रहा है कि आपको इस चैप्टर में दिक्कत हो रही, उस चैप्टर को अच्छे से करिए। सबसे पहले उस चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं उसको याद कर लीजिए, उसके साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, उसके बाद कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो जो आपको फोकस करना है किस पे, जो वीक पॉइंट है, जो आपके वीक एरियाज है, उसको आपको फोकस करना है और उसको आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो अक्सर होता है कई बार ना, बच्चे जल्दी जल्दी में गलतियों के कारण क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते हैं, पूछता कुछ अलग है, जवाब कुछ अलग दे के आते हैं। और जब पेपर दे के आते हैं उसके बाद पता चलता है पूछा कुछ अलग था और करके आया उन्होंने कुछ अलग ही। तो ये ध्यान देना है कि कभी भी सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से आप रीड करें। अगर आप अच्छे से रीड कर सकते हैं तो इजीली आपको समझ में आता है आपको क्या फाइंड करना है, कहाँ तक ही फाइंड करना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को छोटा या क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया उससे थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। और जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको गलतियां नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, कई बार हम घाई घाई में, जल्दी जल्दी में बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारी माइनर गलती कर देते हैं और बहुत सारी गलती होती है प्लस और माइनस की, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, कई जगह पे आपको लग रहा है कि जैसे कि आप ज्योमेट्री का पेपर दे रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको ड्राइंग की जरूरत है, तो आप ड्राइंग जरूर ड्रॉ करिए। बिकॉज ड्राइंग के भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ड्राइंग अगर ड्रॉ करते हैं तो इजीली आप भी सॉल्व कर पाएंगे और इजीली जो सामने वाला है एग्जामिनर उसको चेक करने में भी क्या होगा, इजी पड़ेगा। बिकॉज आपने डायग्राम या फिगर के थ्रू ऑलरेडी कुछ चीजें वहां पे बता दिया है। एंड अक्सर मैं गाइड करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है
अगर आपको आ रहा है तो उसको स्टेप वाइज सॉल्व करिए। स्टेप वाइज सॉल्व करने का ये फायदा होता है कि किसी भी स्टेप अगर गलती होती है तो उस गलती के तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन जो सही रहेंगे वहां के मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो आपको स्टेप वाइज जो भी सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज सॉल्व करिए। और ध्यान दीजिए कि स्टेप वाइज कर भी रहे तो क्लियर रहे, ना कि उसमें बहुत ज्यादा आप ओवर राइटिंग कर बैठे। उसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैथ्स में हो, तो आप ऐसा एक ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स का, कलीग्स का, ऐसा ग्रुप बनाइए जो कि अच्छे पढ़ने में, जो कि मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रुप स्टडी। बट ग्रुप स्टडी में ध्यान देना है कि आपका टाइम पास ना हो, बल्कि आप जिस टारगेट से जा रहे हैं उस टारगेट से ही जाना है, और अपने दोस्त यार की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपकी इजीली मैथ्स में हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ में आपको अपनी सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके हेल्थ अच्छा रहेगा तो इजीली आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप अपने खाने पीने में जरूर ध्यान, नींद का ध्यान दें, टेंशन ना लें। और जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग से ही आप अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। कभी भी आपको नहीं सोचना मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन आपके करने लायक ही बनाया गया है। लेकिन जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी टिप्स बता दिया है जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और हाँ, यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।